हेलो सभी को नमस्कार। मैं संजेश कुमार संजेश मैथ्स एकेडमी से आप सभी का स्वागत करता हूं और चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का रिवीजन स्टार्ट करता हूं। तो आप सभी लोग मेरे साथ चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिवाइज करेंगे। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए डज नॉट इक्वल टू 0 और बी डज नॉट इक्वल टू 0। ए बी सी आर क्या है? रियल नंबर। एबीसी कैसे होने चाहिए? रियल नंबर होने चाहिए। ठीक, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। ठीक, अब इस लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन हम निकालें तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, देखिए सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये मान लीजिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 दे रखा है। ठीक, x की वैल्यू में रखूं, x की वैल्यू कितना रखूं? x की वैल्यू 1 रख दूं और y की वैल्यू भी 1 रख दूं। ठीक, तो ये क्या हुआ? 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, तो ये 5 कितना? 5 आ गया। 5 इक्वल टू 5, तो क्या है? देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक, पेयर ऑफ, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। पेयर क्या होते हैं इसके? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस, या इसको a1 एक्स प्लस b1 वाई प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पेयर हो गए लीनियर इक्वेशन के। दो इक्वेशन हो गई तो पेयर हो गए। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है? आर रियल नंबर्स। ये कैसे है? रियल नंबर्स है। मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। देखिए, मेथड ऑफ सॉल्विंग, सॉल्विंग मेथड कितने हैं इसके? देखिए, टू मेथड है सॉल्विंग मेथड से। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड फर्स्ट, और सेकंड है एलजेब्रिक,
एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड होते हैं, ठीक। तो फर्स्ट जो है एल्जेब्रिक मेथड में, ग्राफिकल में तो ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ से हो जाता है, सॉल्व हो जाएगा। अब एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले है सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक। तो ये सेकंड का ए लिख देता हूं, सेकंड का ए पार्ट, ठीक। दूसरा है इलिमिनेशन, इलिमिनेशन मेथड। थर्ड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सेकंड का बी पार्ट हो गया, ये सेकंड का सी पार्ट हो गया, सी। कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मेथड। मल्टीप्लिकेशन मेथड सिलेबस में नहीं है इस बार, ठीक। बाकी के ये दोनों मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा आप ऐसे समझा देता हूं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स a1x plus b1y plus c1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन a2x plus b2y plus c2 ये क्या है 0, ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए इनमें a1 a2 b1 b2 है ना, c1 और c2 क्या रियल नंबर है, रियल नंबर। आप जानते हैं रियल नंबर्स क्या है, ठीक। मेथड ऑफ, अब ये जो 2 इक्वेशन है इनको सॉल्व कैसे करें, ठीक है ना, कि जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है इनको सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने के 2 मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड है, दूसरा एल्जेब्रिक मेथड है। ग्राफिकल मेथड में 3 टाइप के मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें सॉरी एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में एक ही मेथड है, ग्राफ से हम सॉल्व करेंगे, ठीक। मैं अभी एग्जांपल से आपको क्लियर करूंगा। और ये सब्स्टिट्यूशन में, ये अलजेब्रा में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये इस बार हटा दिया है, ठीक है ना, सीबीएसई ने इस मेथड को सिलेबस में नहीं रखा है, ये दोनों मेथड है। तो मैं अभी इसको और एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं, तो प्लीज नोट डाउन। देखिए ये ग्राफिकल मेथड से एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर देखते हैं देखो क्या होता है इसमें। देखिए फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और इसका हमें ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पता करनी होगी। तो हम इसको लिखते हैं x इक्वल टू 2 माइनस वाई। वाई को हमने उधर भेज दिया, ठीक। y को हमने इसको x की वैल्यू 2 माइनस वाई को इधर भेज दिया, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें कि x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो y की वैल्यू मान लीजिए x और ये y, मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2, और y की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, ठीक। y की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और y की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी, तो x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक। और अगर मैंने y की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1, ठीक। ये मेरे फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो 2x इक्वल टू 1 प्लस वाई, तो x की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई अपॉन 2 हो गया। अब देखिए
एक्स और वाई, इसमें देखिए एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं वाई की वैल्यू क्या रखूं, वाई की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो 1 + 1 2 और 2/2 ये भी 1 हो गई। और मैंने वाई की वैल्यू कितनी रख दी, मैंने वाई की वैल्यू 3 रख दी, तो 3 + 1 4 और 4 2 से डिवाइड हुआ तो क्या है 2। मैंने वाई की वैल्यू 5 रख दी, तो 5 + 1 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3। तो मैंने 1 2 3 4, इसमें भी एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मैंने y की वैल्यू इसको 7 रख दिया, 7 + 1 8, तो ये वैल्यू 4 आ गई। ठीक, अब देखिए मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं, ग्राफ बना लेता हूं, उस पर देखते हैं। देखिए ये एक्स ओ एक्स डैश और ये वाई ओ वाई डैश, ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया। अब इसमें हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है y की 7 और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, -1 -2 -3 -4। ठीक, अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5 6 और ये 7, -1 -2 -3 -3 -4 -5। ठीक, इतना बना लिया। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन को हम प्लॉट करते हैं। पहले सबसे पहला पॉइंट 0 और 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो ये वाला ये पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट 1 1, x की 1 y की 1, तो दूसरा पॉइंट कहाँ आया, ये 1 1 पर आया। ठीक है ना, ये यहां पर आएगा। ठीक, ये थर्ड पॉइंट आया x0 y2, ये इधर आया। x -1 y3, x -1 और y3, देखो ये आया, यहां पर आएगा -1 और y3। ठीक, अब देखिए ये जो लाइन है हमारी, ये हमने ज्वाइन कर दी और उसको आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक, अब देखिए सेकंड, ये इक्वेशन हो गई हमारी x + y = 2, x + y = 2 हो गया। सेकंड इक्वेशन की वैल्यू हमने देखेंगे 1 1, तो 1 1 का पॉइंट तो ये ना, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा 2 और 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कहां पर 3, तो ये 2 और 3 ये यहां पर हो गया। ठीक है, थर्ड 3 और 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो ये कहीं पॉइंट यहां पर होगा, ये कहीं 3 और 5। देखिए और 4 और 7, ये 7 और जो है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 7, तो ये कहीं यहां पर आएगा कहीं पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट कहीं यहां पर आएगा, ये ठीक, ये पॉइंट आएगा कहीं। ठीक, अब इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर ये ज्वाइन हो गया। ठीक, अब इसकी इक्वेशन क्या है 2x - y = 1। अब जहां पर ये ज्वाइन हो रहे हैं ये, तो ये x = 1 और y = 1, ये इसकी सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें और 2-3 कंडीशन आती है। ठीक, ये आई होप समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। देखो ग्राफिकल मेथड में x + y = 2 और 2x - y = 1, ये हमें इक्वेशन दे रखी है y सॉल्विंग ग्राफिकली। तो इक्वेशन फर्स्ट को मैंने सॉल्व करने के लिए x को यहीं रोक रखा, y को इधर भेज दिया।
इस कंडीशन y की वैल्यू पुट करता रहा और x की वैल्यू आ गई। सेम प्रोसेस सेकंड इक्वेशन में लगाया मैंने। सेकंड इक्वेशन ये है, ठीक। अब इसके साथ मैंने y को इधर भेज दिया, 2x और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू में पुट करता रहा। मैंने इसमें यह ध्यान रखा कि कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आए, मैंने जान के ऐसी वैल्यू रखी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फ्रैक्शन में आएंगे तब भी ग्राफ यही है, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आएगा, ना ही आंसर में कोई चेंज आएगा। पर मैंने फिर भी कोशिश ये की कि यहाँ पर मैंने 1 रखा तो 2/2 हो गया, ठीक है। तो ये 1 आ गया, फिर ये रखा 3 रखा तो ये 4 आ गया, तो 4/2 हो गया। इस तरह से मैंने अब दोनों इक्वेशन के मैंने ग्राफ बना लिए, और ग्राफ जो है यहाँ पर ये क्या इंटरसेक्ट कर गया, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर गई किस पर, 1 1 पर। तो x = 1 और y = 1, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको और भी मेथड से इसकी सॉल्व करूं किसी से, तो देखिए तब भी इसकी वैल्यू यही आनी चाहिए। जैसे अभी मैं बताने वाला हूं आपको आगे एलिमिनेशन मेथड, तो मैं उस मेथड को से इसको सॉल्व करके आपको दिखाऊं, मैं एक्चुअल में चेक करवाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो जैसे x + y = 2 और 2x - y = 1, मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 3x ऐड करने, 3x = 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई कि नहीं, ठीक। अब देखिए इस x की वैल्यू में किसी दोनों इक्वेशन में से किसी में पुट कर दो, मान लीजिए मैंने 1 में पुट कर दी, तो 1 + y = 2, तो y = क्या है 2 - 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। तो x और y की वैल्यू तो वही आ गई, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इस ग्राफिकल मेथड में कुछ कंडीशन है, उन कंडीशंस को बताने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए पहले प्लीज, फिर बताता हूं। देखिए जो इक्वेशन अभी मैंने सॉल्व करके दिखाई आपको ग्राफिकल मेथड से, उसमें क्या हो सकता है मैं वो बताता हूं। देखिए 2 लीनियर इक्वेशंस आर a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ठीक। ये 2 लीनियर इक्वेशन है। अब इस लीनियर इक्वेशन में क्या कंडीशन बन सकती है, मैं वो बताना चाह रहा हूं आपको। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल जो कराया था, तो वो इंटरसेक्ट कर गया था लाइन पर, तो एक पॉइंट मिला जहां पर इंटरसेक्ट किया था, तो उसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम उस ग्राफ को बनाने से पहले ही उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है, कौन सा, नंबर 1 कंडीशन है कि इक्वेशन कैसी हो, यूनिक सॉल्यूशन वाली, है ना। तो कंडीशन फर्स्ट, यूनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, देखिए a1, ये a1/a2 और b1/b2, ये जब हम इनके कोएफिशिएंट को रखें तो ये कोएफिशिएंट इक्वल नहीं आनी चाहिए, ठीक। जैसे मैंने अभी 2x - y = 2 था और x + y, नहीं ये 1 था और ये कितना 2 था। अब मैंने यहां देखा कि देखिए ये a1 की जगह 1 है और a2 की जगह 2 है, b1 की जगह 1 है और b2 की जगह -1 है, ये -1। मैं अगर इसकी कंपैरिजन करूं, इसके नंबर लिखूं, कोएफिशिएंट लिखूं, तो a1 = 1 और b1 = v1, ठीक है, और c1 = 2, और इसके लिखूं तो a2 = 2 और b2 = -1 और c2 = 1। अब देखिए a1/a2 लिखा मैंने तो 1/2 और b1/b2 लिखा तो क्या लिखा, -1/-1। तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए ना, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों, क्योंकि a1/a2 की वैल्यू 1/2 और b1/b2 की वैल्यू क्या आ रही है, -1। ये माइनस ऊपर चला जाए तो -1, तो जब इक्वल नहीं है तो आपने देखा मेरी लाइन क्या हो रही थी, दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही थी एक पॉइंट पर। तो ऐसी कंडीशन में हम बिना सॉल्व किए हुए भी इनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये सॉल्युबिलिटी, ये कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है,
वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए ये कोई भी इक्वेशन इस तरह होगी तो उसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और इस कंडीशन में हमेशा जैसे आप एक्स जो भी इक्वेशन बनेगी एक्स ओ एक्स डैश, ठीक, और ये वाई ओ वाई डैश, ये और ये आपकी इक्वेशन इस तरह से, या जरूरी नहीं है ऐसे ही आए, ऐसे भी आ सकती है, और ये एक पॉइंट पर काटेंगी हमेशा, और ये एक पॉइंट पर काटती हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, तो ये हो गई मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1 की इक्वेशन हो गई, और ये a2x प्लस b2y है ना, इधर a2x प्लस b2y प्लस c2 की इक्वेशन हो गई, और ये यूनिक सॉल्यूशन हो गए। और इसको हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ, कैसा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट, ठीक है नहीं, सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन ऑफ कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ठीक, तो ये कंडीशन तो आपकी ये हो गई। दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन आपकी है, इसको रब कर देता हूं, अगर इक्वेशन हमारे पास यही है तो हम दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है कि पहला लाइन इनकंसिस्टेंट। देखिए मैंने इनको ग्राफ बनाने से पहले मैंने क्या किया कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों इक्वल आ गई, लेकिन c1 अपॉन c2 ये इक्वल नहीं आया। ठीक है, हमेशा आप देखना, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ये कंडीशन आपको a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 ये जो दोनों इक्वेशन है इनके कोएफिशिएंट आप कुछ भी होंगे वो रखेंगे तो ये तो इक्वल आएगा, पर ये इक्वल नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा कि लाइंस जो बनेंगी ना, वो लाइन कैसी बनेंगी, पैरेलल बनेंगी, वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, पैरेलल बनेंगी, तो उनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, यहां पर यूनिक सॉल्यूशन होगा, और इसमें क्या होगा, इसमें ऐसी कंडीशन आएगी तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, ये क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं लगा आएगा इनका। और पहली की इक्वेशन ये वही है, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, इस तरह से रहेगा। और ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 की इक्वेशन है, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 की इक्वेशन है ये, ठीक है। और दोनों लाइन, और इसको कैसा होगा, सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो ये कंडीशन बनेगी, आपको बिना ग्राफ बनाए आप ऐसे डिवाइड करके पता कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए प्लीज। मैं थर्ड वाला जो है पॉइंट एक जो मेनी सॉल्यूशन का वो और बताता हूं, प्लीज नोट डाउन। देखिए थर्ड मेथड है इसका, थर्ड मेथड सॉरी थर्ड कंडीशन है इसकी, लाइंस आर कैसी हो, लाइंस आर को इंसिडेंट, कोइंसिडेंट। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, मान लीजिए ये यही a1 अपॉन a2 हमने रखा, b1 अपॉन b2 रखा, और c1 अपॉन c2। ये अगर ये कंडीशन, अगर तीनों का रेशियो इक्वल आ गया तो कैसा होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, आप जब ग्राफ बनाएंगे, जब आप ग्राफ बनाएंगे एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, जब ग्राफ बनाएंगे तो लाइन क्या होगी, ये लाइन है एक, ठीक, इस लाइन के ऊपर ही जो इसके पॉइंट निकलेंगे वही सेकंड लाइन के भी पॉइंट निकलेंगे, दोनों लाइन जो है इक्वल कहलाएंगी। मींस आप ये मान के चलिए कि ओवरलैप कर जाएंगी, लाइन एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएंगी, जो पहली के पॉइंट निकलेंगे वो लाइन के वही दूसरी के निकलेंगे, ठीक। तो ये इसके इनफाइनाइटली मेनू, मान लीजिए ये इधर है
और ये L1 है, तो ये इधर है L2 है, ठीक है ना। L1 और L2 दोनों एक ही लाइन पर बनेंगी, दोनों लाइन की इक्वेशन एक ही होंगी, पॉइंट भी एक जैसे होंगे, तो ऐसे में क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनेंगे, ठीक है ना। तो ये हम बिना सॉल्व किए हुए इनको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिए, और फिर मैं सेकंड जो कंडीशन है एल्जेब्रिक मेथड जो है सॉल्व करने का वो बताता हूं, ठीक। तो प्लीज नोट डाउन। देखो इसमें क्या रह गया, एक बात बहुत बतानी रहेगी मेरी, ये क्या है, डिपेंडेंट, इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं, डिपेंडेंट डिपेंडेंट डेंट पेयर ऑफ डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। देखिए डिपेंडेंट पेयर कैसे हैं, देखिए ये जो पेयर बना A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 सब इक्वल है, तो किस पे, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो ये डिपेंडेंट पेयर हो गए। दूसरा क्या है, इसके सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं कि कोइंसिडेंट तो लाइन हो गई, कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कैसा होता है, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है, कंसिस्टेंट, देखिए कंसिस्टेंट। अब देखिए कंसिस्टेंट, एक बार मैं तीनों बात को एक बार फिर बताता हूं। देखिए एक तो आपका ये मैनी सॉल्यूशन आ गया, एक आपका एक वन सॉल्यूशन आया, एक में सॉल्यूशन नहीं था, ठीक। तो वो जिसमें सॉल्यूशन था वो भी कंसिस्टेंट था, वन सॉल्यूशन वाला, और ये भी कंसिस्टेंट है, जो लाइन पहले आई वो इनकंसिस्टेंट था, ठीक। तो ये बात जो है, अब मैं नेक्स्ट मेथड बताता हूं आपको, प्लीज नोट डाउन। देखिए सेकंड है आपका, क्या है, मेथड है आपका सेकंड, सब्स्टिट्यूशन, एलजेब्रिक, ठीक है, एलजेब्रिक मेथड। एलजेब्रिक मेथड में हमने क्या बताया आपको, नंबर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है ये आपको बताता हूं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिख देता हूं, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2x इक्वेशन दे रखी है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट, और 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 1, इक्वेशन ये सेकंड है, ठीक। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। देखिए एक इक्वेशन की वैल्यू कोई भी, किसी भी वेरिएबल की एक वैल्यू निकाल करके और दूसरे में पुट कर देना है। जैसे आप इसको ऐसे देखिए कि 2x में फ्रॉम फर्स्ट, मैं फ्रॉम फर्स्ट से की बात करता हूं, इक्वेशन की, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए 2x को मैंने रोक लिया इधर, y को उधर भेज दिया, ठीक। तो ये 7 माइनस वाई हो गया, और x की वैल्यू, x 2 से डिवाइड कर दिया, तो 7 माइनस वाई अपॉन 2। मैंने क्या किया, ये वैल्यू x की वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी। तो 4 और फर्स्ट क्या है, 7 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 3y इक्वल माइनस के 1। अब देखिए इस 2 से ये 4 डिवाइड हो गया, अब 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई अंदर हो गया, तो क्या 14 माइनस के 2y माइनस 3y इक्वल टू माइनस 1। अब देखिए ये 3y और ये 2y, 14 माइनस 5y इक्वल माइनस 1, ये कितना हुआ, माइनस 5y इक्वल टू माइनस 1, और ये 14 इधर गया तो ये 14 हो गया, तो माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या हुआ, 5 से डिवाइड होंगे, तो y इक्वल टू 3, ठीक।
अब देखिए ये y की वैल्यू निकल आई 3, इस y की वैल्यू को मैं यहां रख दूं, इस x की जगह x इक्वल टू 7 माइनस के y अपॉन 2 है, मैंने ये वैल्यू रख दी y की, तो 7 माइनस y की वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4 अपॉन 2 मींस x इज इक्वल टू क्या निकल के आया, तो x इज इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। ये किससे निकल के आई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मींस ये है कि आप इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन। एक वैल्यू को निकालिए, इसमें से एक वेरिएबल को इधर भेज दीजिए, जो उसका कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए, और कोएफिशिएंट नहीं है तो मन डिवाइड कीजिए, और उसकी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन रख दीजिए। मैंने पहली को उठा करके दूसरी में रखा है, आप दूसरी से पहली में रख सकते हैं, कैसे भी करिए, ठीक है ना, दोनों में से कैसे भी कर सकते हैं, दोनों से, ठीक। तो ये बहुत अच्छा मेथड है, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ये एल्जेब्रिक में आते हैं, एल्जेब्रा में। और दूसरा इसके आगे है, कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक। तो आप प्लीज नोट डाउन, मैं एलिमिनेशन मेथड बताता हूं अभी। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन, एलिमिनेशन मेथड देखिए, एलिमिनेशन मेथड सेकंड, एलिमिनेशन जैसे इसका नाम है ऐसा ही इसका काम भी है, जैसे एलिमिनेट करना, हटा देना, मिटा देना, ऐसे इसका काम है। जैसे अब एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल कराता हूं, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, pair of linear equations, solve the elimination, solve the elimination मेथड, ठीक। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन, और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, ठीक। ये सेकंड इक्वेशन आपकी। देखिए इसको हम क्या इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मेथड भी कह देते हैं, ठीक। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट मतलब कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है। अब एलिमिनेशन को मतलब हटा देना है उसको। अब कैसे हटाएंगे उसको, जब देखिए ये x प्लस वाई है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, x का, इसका 2 है, यहाँ y का 1 है और यहाँ y का माइनस का 3 है, तो इनको इक्वल करना है। और इक्वल करने के लिए कैसे करें, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर लेता हूं और इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 का, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और 2 का मल्टीप्लाई होल इक्वेशन में करूंगा तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक। और इसमें 1 से किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। मैंने क्या किया, इनको माइनस कर लिया, माइनस करने पर ये सारे साइंस चेंज हो जाएंगे, ये क्या होगा प्लस हो गया, और ये क्या होगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस और प्लस का दोनों कैंसिल हो गए, ठीक। और ये प्लस का हो गया तो ये 3 और 2 कितना हो गया, 5y हो गया, और ये माइनस हुआ तो कितना बचा 6, 10 माइनस 4 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5, ये वैल्यू हो गई। इस वैल्यू को मैं दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। मैंने इसको फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट में कैलकुलेशन कम होगा, x प्लस वाई है, आप सेकंड में कर सकते हैं, मैं सेकंड में कर देता हूं चलिए। तो 2x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 6/5 इक्वल टू 4, तो ये 2x इक्वल टू कितना हुआ 18, 2x माइनस 6 3 18/5 इक्वल टू 4। मैंने इसको 2x को इधर रखा और 18/5 को उधर भेजा, 4 प्लस 18/5, मैंने इनका एलसीएम लेकर के सॉल्व किया तो 5 आया, और ये कितना 1 से क्या 5 5 4 20 प्लस 18, ठीक। तो 2x, अब देखिए 2x ये कितना हुआ 2x इक्वल टू 38/5, मैंने x से इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आई 38/5 इंटू 2 से डिवाइड होगा कितना 19, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5। इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब मैंने इसको एक को हटा दिया, बिल्कुल इक्वेशन हमने कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दिया, और इक्वेट करने के बाद में मैंने इसको जो है y की वैल्यू निकाल दी, y की वैल्यू मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी, और फिर उसकी कैलकुलेशन करके x की वैल्यू आ गई, ठीक। अब देखिए इसका थर्ड मेथड है, कौन सा है थर्ड मेथड, थर्ड वाला मेथड था इसका
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक। तो इसलिए मैं उसको अभी आपको रिवीजन में नहीं करा रहा हूं, है ना। और जो है आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर 2-3 बातें और बतानी है मुझे अच्छी सी बढ़िया वाली, आपकी इंपॉर्टेंट आपकी बात बतानी, और उसके बाद आपको जो है क्वेश्चंस कराने हैं मुझे, ठीक। एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम। देखिए इस चैप्टर में इनके अलावा क्या क्या है मैं वो बात करता हूं। इसमें देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वर्ड है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसी हैं उनकी बात करता हूं, वो मैं सॉल्व कराऊंगा। एज वाले क्वेश्चन हैं, एज वर्ड प्रॉब्लम, ठीक। और नंबर क्वेश्चन, नंबर वाले, नंबर है ना, नंबर वर्ड प्रॉब्लम, और एंगल बेस्ड क्वेश्चन है, एंगल बेस्ड है ना प्रॉब्लम। और फोर्थ है आपका डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ठीक। फिफ्थ फ्रैक्शन प्रॉब्लम भी है, फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर में 2 इंक्रीज इनटू न्यूमरेटर, डिक्रीज इन डिनोमिनेटर, इस तरह की प्रॉब्लम भी है। इसकी वर्क एंड टाइम वाली प्रॉब्लम भी है। कुछ 7 पर नंबर पर कुछ प्रॉब्लम है आपकी रेक्टेंगल, क्यूबॉइड, क्यूब बेस्ड है ना, एरिया रिलेटेड इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसमें जो भी मेथड लगेंगे मैं उनको डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपके एमसीक्यू में साथ में कराऊंगा, ठीक। तो इसके बारे में कुछ मुझे ज्यादा बताना नहीं है, ठीक है। केवल मुझे ये प्रॉब्लम, ये टॉपिक जो रह गए हैं इनके बारे में मैंने अभी कोई बात नहीं की है, मैं इनको डायरेक्ट क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको, ठीक। आपको अब वीडियो मेरी पसंद आ रही होगी, आई होप आप अच्छे से जो है कर रहे होंगे और मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार सभी को।